कुछ ख़वातीन के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, इतने ज़्यादा उनके पास पैसे होते हैं लेकिन उनको इस्तेमाल करना सही तरीके से नहीं आता होता और ना ही कभी उन्होंने बजट के उसूलों पर अमल किया और ना ही कभी उन्होंने कोशिश की है कि अपने हालात को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ कर लें, कुछ पैसा बचा लें ताकि ज़रूरत के वक़्त काम आ सके। अच्छा आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जो कि आपके बहुत काम आएँगी और अगर आप लोगों के पास पैसा आता है और टिकता नहीं, आपको पता नहीं चलता कि पैसा कहाँ गया, तो आप लोगों की ये मुश्किल हल हो जाएगी और इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ ना कुछ इसमें से सीखने को मिल ही जाएगा। तो आप लोगों ने व्लॉग कंप्लीट देखना है और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत सी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलने वाली है। ये था इवनिंग का टाइम और मैं यहाँ पे रोटियां बना रही थी। मैंने अपनी बेटी को कहा था बर्तन धो दो। मैं अक्सर अपनी बेटी से घर के छोटे-मोटे काम करवाती रहती हूँ। कभी बर्तन धुलवा लिए, कभी आटा गुँधवा लिया, कभी घर की सफाई कर ली, किचन साफ़ कर लिया। हर चीज़ मैं उसको साथ-साथ थोड़ी बहुत सिखाने शुरू हो गई हुई हूँ जब से ये 9 साल की हुई थी तब से। यानी कि 2-3 सालों से ये काम कर रही है, मेरे साथ हेल्प करवाती है। ठीक है, तो अब तो माशाल्लाह इसे इतने अच्छे बर्तन भी धोने आ गए हैं, काउंटर साफ़ करना आ गया है, उसके अलावा किचन वगैरह भी अच्छा साफ़ कर लेती है और घर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा क्लीन कर लेती है। हमें चाहिए कि हम अपनी बच्चियों को कम से कम इतना ट्रेन कर लें कि अल्लाह ना करे अगर कोई तबीयत ख़राब हो हमारी या फिर कोई भी ऐसी सूरत हाल हो कि थोड़े से गेस्ट आ जाएँ या फिर हेल्प करने की ज़रूरत हो तो वो हमारी हेल्प कर सकें। तो स्टार्ट कर लेती हूँ आज का मैं टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगी और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, बीमारों को शफ़ा अता फ़रमाएँ और जिनके पास खुला रिस्क नहीं है उनको रिस्क अता फ़रमाएँ और उनकी रिस्क की तंगी दूर करें। और जो मेरी तरह बहनें अपने हालात घर के बेहतर करने के लिए यूट्यूब के ऊपर मेहनत कर रही हैं, अल्लाह ताला उनको भी कामयाबी दें, वो भी यहाँ से पैसे कमा सकें और मैं भी यहाँ से अर्निंग के काबिल हो सकूँ और यहाँ पे अर्निंग कर सकूँ। अच्छा, आज का मेरा जो टॉपिक है ना वो ये है कि मनी कम्स बट नेवर स्टेज, ट्राई दिस पावरफुल हैबिट्स। यानी कि आप लोगों के पास दौलत आती है, पैसे आते हैं लेकिन वो आपके पास टिकते नहीं हैं, यानी कि बचते नहीं हैं आपके पास। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप लोगों का हाथ अगर तंग होता है ना तो आप लोगों ने जो सेविंग की होती है, मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है, परमानेंट सेविंग और टेम्पररी सेविंग। अगर आपने नहीं देखी तो आप लोगों ने लाजमी वो देखनी है इंशाल्लाह। उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा कि परमानेंट सेविंग क्या होती है, आप कैसे परमानेंट सेविंग कर सकती हैं और जो टेम्परेरी सेविंग होती है वो कौन सी होती है और किस तरह से आपने उसको यूज़ करना होता है, वो आपको डिटेल से मिल जाएगा। और आप लोगों ने पहला जो पॉइंट ये होता है ना, जब भी थोड़ा सा हाथ तंग होता है तो आप लोगों के पास जो टेम्परेरी या परमानेंट सेविंग होती है आप वो जल्दी से निकाल के इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जब भी आप लोगों ने हाथ तंग हो या फिर कोई भी ज़रूरत हो तो आप लोगों ने देखना है कि ये ज़रूरी है या नहीं, क्या ये हमारी ख्वाहिश है या ज़रूरत है। तो इस चीज़ में जब आप लोग आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगी ना कि आप लोगों की ख्वाहिश है या ज़रूरत है, तो उसके बाद आप लोग सेविंग कर पाएंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, या कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता इस चीज़ का कि अगर वो कोई चीज़ ख़रीद रही हैं या फिर किसी चीज़ के ऊपर पैसे इन्वेस्ट कर रही हैं तो वो पता नहीं उनकी ज़रूरत है या ख्वाहिश है। इस चीज़ का उनको ख़याल ही नहीं होता, ना ही कभी उन्होंने बैठ के सोचा है। तो अगर मेरी प्यारी बहनों आप लोग इसके ऊपर अमल करेंगी ना, आप लोग ये आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगी, रिकॉग्नाइज़ कर पाएँगी कि आप लोगों की ख्वाहिशात कौन-सी हैं, ज़रूरियात कौन-सी हैं और बहुत ज़्यादा हैवी जो ज़रूरियात होती हैं वो कौन-सी हैं। यानी कि बिजली का बिल हो गया, घर का रेंट हो गया, उसके अलावा बच्चों का स्कूल की फ़ीसेस, ट्यूशन फ़ीसेस, जो कुछ भी होता है ना सारा कुछ, सारे बिल्स वग़ैरह निकाल के उसके बाद जो आप लोग अगर कोई ज़रूरियात आपकी घरेलू होती हैं जैसे कि बच्चे के जूते वग़ैरह, शूज़ वग़ैरह, यानी कि ऐसी कोई चीज़ें होती हैं वो भी ज़रूरियात होती हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी आपके बच्चों के पास जूते भी हैं, हर चीज़ है, यानी कि बच्चों की बिलॉन्गिंग्स भी काफ़ी होती हैं, आपकी अपनी प्राइवेट बिलॉन्गिंग्स भी काफ़ी होती हैं, तो उन चीज़ों को आप लोगों ने देखना है कि ज़रूरियात को मद्देनज़र रखना है। ये नहीं कि आपके पास पहले से एक चीज़ मौजूद है लेकिन आपने किसी और के पास देखा है और वो आपने लेनी ही लेनी है। ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना वो पैसे का ज़िया होती हैं और आप लोगों ने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। और जो परमानेंट सेविंग है ना वो तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छड़नी, चाहे जितनी भी मर्ज़ी आप लोगों की कोई ख्वाहिश जो है वो भड़के या फिर आप लोगों का दिल चाहे कि हमने ये चीज़ लेनी ही लेनी है। तो अगर दूसरी मेरी बात ये है कि अगर ख़ावंद जो है कम पैसे कमाते हैं और पैसे बचते नहीं हैं, कुछ ख़वातीन कहती हैं कि हमारे ख़ावंद जो है वो कम कमाते हैं इसलिए हमारे पास जो जितना मुझे वो खर्चा देते हैं या पैसे देते हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से हम लोग गुज़ारा करते हैं और बामुश्किल ज़रूरियात भी पूरी नहीं होती और पैसे खर्च हो जाते हैं। इसके लिए
लिए आप लोगों को बजट बनाना होगा। आप लोगों को ये देखना होगा कि कौन-सी चीज़ें आप लोगों को कितनी चाहिए, यानी कि राशन वगैरह 1 महीने का आपको कितना खर्च होता है आपका और आपको कितना लेना चाहिए। ये चीज़ें और उसके अलावा जो भी ज़रूरियात की घर में चीज़ें होती हैं ना, वो भी आप लोगों ने ज़रूर ध्यान में रखनी है, ज़रूर ज़हन में रखना है और उनको फिर आप लोगों ने उसी लिहाज से खरीदना है और आप लोगों ने फिर भी सेविंग ज़रूर करनी है अंदर से। बेशक 100, 200, 300, 400, 500 यानी कि जितने भी आप लोग कर सकती हैं ना, वो आप लोगों ने किसी ना किसी तरीके से स्टार्ट छोटे से ही सारे लेते हैं, ज़ीरो से ही स्टार्ट लेते हैं। आप लोगों ने भी कम से कम पैसों से ही शुरू कर देना है और इंशाल्लाह आप लोगों के सेविंग स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरा जो है आप लोगों ने तीसरा पॉइंट ये है कि आप लोगों ने अपने आप को प्रोफेशनली एक्टिव कर लेना है, यानी कि कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम आप लोगों ने अपना बना लेना है। अपना आमदनी का कोई ज़रिया आपका ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आप लोग घर में भी रहे अपनी यानी कि घर की रूटीन दिखा के आप लोग जो है चैनल बना के उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं, या फिर अगर स्टिचिंग आती है तो वो करना शुरू कर दें, एम्ब्रॉयडरी आती है अच्छी आप लोग वो करना शुरू कर दें। कोई ना कोई हुनर तो आपके अंदर होगा ना, अल्लाह ताला ने हर एक के अंदर कोई ना कोई सलाहियत ऐसी रखी है जो कि दूसरों से यूनिक बनाती है आपको। तो हर इंसान दूसरे से डिफरेंट है, कभी भी किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने अंदर छुपी सलाहियतों को आप लोगों ने बाहर निकालना है, उनको इस्तेमाल करना है और उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों की लाइफ में कितना ज़्यादा अच्छा चेंज आता है और आप लोग कितने ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने उस हुनर को इस्तेमाल करते हुए। आप लोगों ने उसको आमदनी का ज़रिया बना लेना है। अगर कोई शौक है ना आपको छोटा-मोटा भी कोई भी किसी चीज़ का, तो आप लोगों ने उसको अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, उसके ऊपर मेहनत करनी है, खुद को पॉलिश करना है और उसके अलावा उसके ऊपर इतना खुद को एक्सपर्ट बना लेना है कि आप लोगों की अगर वो कोई चीज़ आप लोग बना के सेल करें ना, तो आप लोगों की बआसानी जो है वो सेल भी हो जाए। ठीक है? अच्छा, ये हमारे स्पून्स थे जब मैं अपने घर में थी। तो ये हम लोग कमर चाय जो है वो यूज़ करते थे ना, तो एक दफ़ा स्कीम आई थी, उसमें कमर चाय के अंदर स्पून मिला करता था। हम लोग शुरू से ही कमर चाय पीते थे। अभी तक हम लोग ये जो है कमर चाय ही यूज़ करते हैं, वो ही अच्छी लगती है हमें। अच्छा, तो उसके अंदर जो स्पून निकला करते थे ये वो कुछ स्पून्स हैं और कुछ हमारे अपने घर के थे जो ज़्यादा छोटे आ गए थे अम्मी से और फिर वो बच्चों वाले लगते थे, इसलिए अम्मी ने मुझे कहा था सँभाल दो, तो वो अभी मैंने निकाले थे, तो मुझे नज़र आए तो मैंने वो कहा कि चलो मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि घर में स्पून्स नहीं है, कुछ भी खाना हो ना तो स्पून जो है वो मिलते ही नहीं हैं। अच्छा, तो ये मैंने वॉश करके रख दिए थे रात को, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का ये थोड़ा-सा व्लॉग है आगे आप लोगों को जो ये जो नज़र आ रहा है। अच्छा, आप लोगों ने मेरा नंबर 4 पॉइंट ये है कि आप लोगों ने ज़रूर अपने आप को काम के ऊपर लगाना है, यानी कि काम आप कोई भी कर सकती हैं। जो भी आप लोगों को काम आता है ना उसको आप लोगों को बिना किसी टेंशन के अपनी कंफर्ट ज़ोन से निकल के आपको ये काम करना ही होगा। अगर देख लें, अब अगर आप लोगों को ये लगता हो कि कोई आप लोगों को आके पैसे दे जाएगा या फिर कोई आप लोगों की हेल्प कर देगा, कोई ये कहेगा कि चलो तुमने खाना नहीं खाया मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ, या फिर तुम इतने मुश्किल हालात में गुज़ारा कर रही हो, जमा तुम्हारे बच्चों के लिए तुम्हारे पास जूते नहीं है, शूज़ नहीं है या फिर जर्सी नहीं है, जैकेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई भी तरस नहीं खाता। ये बात लिख के रख लें, कोई जितना भी अपना हो, कोई जितने भी सगे बहन-भाई भी हों ना, वो भी सबसे पहले अपने बच्चों का सोचते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे बच्चों ने खाना खाया है कि नहीं खाया, हमारे बच्चों के पास ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं हैं, शूज़ हैं, जूते हैं, यानी कि कोई जैकेट्स वगैरह, कोई स्कूल की ऐसी अशिया जो कि उनकी लेने वाली हों। सबसे पहले जो भी होगा ना, अपने ही बच्चों के बारे में सोचेगा, पर बाद में आपके बारे में सोचेगा, अगर आपने उसको कोई अपना प्रॉब्लम बताया भी है तो। तो मेरी प्यारी बहनों, आप लोगों ने अपने लिए खुद एक्टिव होना है, अपने लिए स्टैंड लेना है। खुद आपने अपने आप को इतना एक्टिव कर लेना है कि आप लोगों को कभी भी कोई भी कुछ कह ना सके, ठीक है? कभी भी आप लोगों को ये ना हो कि कोई आप लोगों के साथ किसी के भी मतलब दबाव में आप लोगों को रहना ना पड़े। आप लोगों को अपने पैसों को इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आप लोगों ने अपने पैसों को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर लिया है, तो इट्स मीन यू आर द परफेक्ट वुमन एंड यू आर जीनियस वुमन ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, मेरे हस्बैंड जो है ना अक्सर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं। इनकी फैमिली में जो है ना वो भी सारे ऐसे ही हैं। इसीलिए इन्होंने भी यही सब कुछ सीखा है। इनकी मदर जो है वो फ़ौत हो चुकी हैं और इनके फ़ादर ने अलग से शादी की हुई है और उनके भी माशाल्लाह काफ़ी बच्चे हैं, यानी कि नाना-दादा वग़ैरह बन चुके हैं। फिर भी यानी कि इन्होंने जाना तो फिर अपने फ़ोर फादर्स पे ही होता है ना, फिर अपने यानी कि आबा-ओ अजदाद पे ही जाना होता है। अच्छा, तो आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला मेरे लिए आसान
आसानियाँ पैदा करें और अल्लाह ताला मेरी मुश्किलात को दूर करें। अल्लाह ताला मेरी जैसी जितनी बहनें हैं ना उन सबको यानी कि खुश रखे और खुशियाँ उनके लिए बनाए, आसानियाँ पैदा करे और मुझे आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि मैं अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, उसके फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ अर्निंग करने के काबिल हो जाऊँ, यहाँ से अर्निंग कर सका करूँ ताकि मैं जो हूँ अपने शौहर की जो इतनी बातें सुनती हूँ वो भी ना मैं मुझे सुननी पड़े और ना फिर मुझे कोई उनके आगे यानी कि कोई भी बात ऐसी करनी पड़े कि जिसकी वजह से कोई परेशानी हो, क्योंकि मेरी बेटी का खर्चा तो मेरे भाई देते हैं, ये तो ज़रा जितना मुझे खर्चा नहीं देते।